Hello students, welcome to my YouTube channel Pratibha's Classes. Today we are doing English worksheet number 44 for class 10th. 15 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है और वर्कशीट जो आपकी है वो आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर 2 द थीप स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड से है। ये स्टोरी इससे पहले भी हमने इस पर एक वर्कशीट की हुई है और इसे हम देखते हैं। There is a small time thief, Hari Singh, who befriends the struggling author Anil. एक समय में एक चोर था, थोड़े समय के लिए एक चोर था जो कि एक स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल से थोड़ा खुल जाता है, उससे थोड़ा बीफ्रेंड हो जाता है, उसकी थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। इन द प्लान ऑफ मेकिंग अ स्टिल, और ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसको चोरी करनी है, उसका प्लान चोरी का है। Gradually, Anil developed trust in Hari Singh, but Hari Singh has been waiting for the right moment to rob Anil. अनिल जो है वो हरी सिंह में उसका ट्रस्ट जो है डेवलप होता है, उसको उस पर विश्वास होने लगता है, लेकिन हरी सिंह एक सही समय का इंतज़ार करता है अनिल को लूटने के लिए। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। पैसे को ले लेने के बाद, जब पैसे को चुरा लेता है उसके बाद वो कोशिश करता है वहाँ से भागने का, but some inner voice stop him and he returns to Anil because he wants to live a life of respect. लेकिन उसकी जो अंतर आत्मा की जो आवाज़ थी वो उसको रोकती है और फिर वो वापस जाता है अनिल के पास, क्योंकि वो एक सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहता है। अनिल डज नॉट सो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट हरी सिंह विथ ओपन आर्म्स। अनिल उसको ये शो नहीं करता कि उसे सब सारे इंसिडेंट्स के बारे में पता है और वो उसका खुले हाथ से स्वागत करता है। Thus, a well-intentioned person tries to reform a teenager who had diverted from the correct path. और कैसे जो है अतः एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल सही तरीके से वो एक टीनेजर बच्चे को किस तरीके से गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाता है, ये यहाँ पे इस स्टोरी का जो है वो मोरल है। स्टोरी का जो मोरल है यही है कि कैसे जो है वो एक सही रास्ते पर गलत रास्ते से टीनेजर बच्चा आ रहा है और अनिल के प्रयास से। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो स्टोरी, जो यहाँ पे आप पैराग्राफ देखते हैं, जो पिछली वर्कशीट में जहाँ तक हमने पढ़ी थी उससे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत आराम से सो रहा था। माई हैंड सिट अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस के नीचे नोट को खोजने के लिए गया। When I found them, I drew them out without a sound. जब मुझे वो नोट मिल गए तो मैं बिना आवाज़ के मैंने उसे निकाल लिया। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं थोड़ा सा बहुत चौंका हुआ सा था, थोड़ा सा बहुत चौकन्ना सा था और बहुत क्विकली जो है मैं क्रॉल करके रेंग के एक तरह से उस रूम से निकल गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run. मैं भागना शुरू कर दिया मैंने। I I slowed down to a walk and counted the note 600 rupees in 50s. उसके बाद मैं थोड़ा स्लो हुआ और वॉक करने लगा और उसी दौरान मैंने नोट्स को भी गिन लिए, और जो नोट्स थे वो 600 रुपीज़ थे नोट्स, और वो 50 में मतलब 50 रुपए के नोट्स थे, 600 रुपये टोटल थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। मैं आराम से एक तेल के व्यापारी के अरब देश के तेल के व्यापारी की तरह मैं एक वीक या 2 वीक जो है बड़े आराम से ऐसे रह सकता था। When I reached the station, the लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस जो था बस वो निकलने ही वाली थी, निकल ही रही थी। द ट्रेन हैज़ स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। और जो ट्रेन था वो अपनी स्पीड जो है वो पकड़ रही थी और मैं अभी किसी भी एक कैरेज में जंप करने के लिए मैं उस समय एबल था, लायक था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं झिझक किया, मैंने हेजिटेट किया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी कारणवश, लेकिन मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का जो अवसर था उसे गवा दिया। When the train had gone, और जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैंने अपने आप को एक बिल्कुल वीरान
प्लेटफॉर्म पे स्टेशन के अपने आप को खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, केवल एक ही व्यक्ति था जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, वो वही था जिसको मैंने अभी लूटा था। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अपने छोटे से चोरी के जो करियर में मैंने जो है एक एक कंक्लूजन किया हुआ, एक अध्ययन किया हुआ है कि कैसे जो है जब किसी का सामान जो है चोरी हो जाता है या कोई किसी व्यक्ति का जो अपना कुछ खो देता है तो उसका जो फेस होता है वो किस तरीके का बनता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी मैन होते हैं, जो लालची व्यक्ति होते हैं, उनके चेहरे पर डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो रिच व्यक्ति हैं, जो धनी व्यक्ति है, उनके चेहरे पे बहुत गुस्सा दिखाई देता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर व्यक्ति है, जो गरीब है, वो उसको स्वीकृति की तरह दिखाता है कि चलो चला गया, आप क्या कर सकते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मुझे पता था अनिल का चेहरा। वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, और जब वो इस चीज को पाएगा कि चोरी किसने की है, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पे क्या होगा, एक दुख होगा, दुख का एक दिखाई देगा, दुख दिखाई देगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि पैसे खो गए या पैसे चले गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि इसलिए कि जो विश्वास था उसकी चोरी हुई, या विश्वास जो है वो यहाँ पे चला गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड sat down on a bench, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, फील्ड में पाया और एक बेंच पे बैठ गया। मतलब मैं कंटिन्यू चला जा रहा था, सब चीज़ें मेरे दिमाग में थॉट्स में आ रही थी। द नाइट वॉज चिली, रात जो थी बहुत ठंड वाली थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये अर्ली नवंबर का समय था, नवंबर के पहले हफ्ते का समय था। एंड लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की सी जो हवा ठंडी चलती वो भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान मुझे कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और तभी अचानक से बारिश हो गई जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स के लिए थोड़ा फिक्रमंद हुआ, सोचा देवर डैम्प फ्रॉम द रेन, क्योंकि वो रेन में, बारिश में भीग गए थे। अनिल्स मनी, वो अनिल के मनी थे, अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, हो सकता है कि सुबह अगर पैसे नहीं चोरी किए होते तो सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा देखने के लिए देता। बट हाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मैंने से खुद सारा रख लिया है अपने पास। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, और अब मैं सेंटेंस लिखना जो है वो नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये तो भूल ही गया था लगभग, जो ये चीज़ें जो मेरे साथ होती थी, बाजार जाना और पढ़ना लिखना जो सीखना। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, होल सेंटेंस मतलब कि अगर एक पूरी वाक्य को मैं पढ़ना सीख गया, यानी कि पढ़ना लिखना सीख गया, तो मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे जो है कि इस कुछ 100 जो रुपए मेरे पास है, इससे ज़्यादा पैसा जो है मेरे पास आ सकता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो। थर्ड पैराग्राफ देखिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, मैं भाग के वापस गया रूम में, बहुत नर्वस महसूस कर रहा था। एंड चोरी करना मुझे ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा इजी उस समय था, किसी को बिना पकड़े जाके पैसे जो है वहाँ पे रखना या लौटाना वहाँ पे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल जो है अभी तक सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके हेड के नीचे जो बिस्तर था उस नीचे जो है मैं अपने हाथ को ले गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे जो हाथ में जो पैसे थे मैं वहाँ पे रखा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मैं मैट्रेस के एज पे, किनारे पे जाके वहाँ पे उसको, नोट को उसके नीचे जो है
स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, उसको नोट्स को उसके मैट्रेस के नीचे डाल दिया जहाँ से मैंने उठाया था। आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगले मॉर्निंग जो था वो थोड़ा लेट जगा और मैंने देखा कि अनिल जो है वो पहले से ही चाय बना के ले आया है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने मेरी तरफ हाथ किया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथ में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ या मैं खोज लिया गया हूँ उसके द्वारा कि मैंने चोरी की थी। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। उसने बोला कि उसने कल जो है कुछ पैसे उसने कमाए तो अब वो मुझे पे रेगुलरली कर सकेगा। माई स्पिरिट रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मेरी जो थी आत्मा जो थी, मेरी स्पिरिट जागृत हो गई या मैं अंदर से बहुत ज़्यादा भावुक हुआ। और जब मैंने वो नोट लिया तो मैंने देखा कि नोट जो है वो गीला है, जिस तरह से पिछले रात जो बारिश से गीला हो गया था उसी तरह से वो गीला है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने कहा कि आज हम लिखना सीखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लिखना सीखेंगे आज। ही न्यू, उसे पता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, न तो उसके होठों ने न ही उसकी आंखों ने कुछ भी कहा या दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल को अपने सबसे अच्छे तरीके से स्माइल करके स्माइल किया। अनिल, द स्माइल केम बाय इटसेल्फ एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और उधर से भी वही स्माइल आया विदाउट एनी इफर्ट, बिना किसी प्रयास के, मतलब कि वो भी मुझे देखकर वैसे ही प्यार से मुस्कुराया जैसे कि मैंने मुस्कुराया। तो यहाँ पे आपका ये जो पैराग्राफ है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन। देन इसका आंसर जो है वो यहाँ पे हमने लिखा है कि द नरेटर हरी सिंह आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी ran away to go to another place by train, so he reached station. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, what did he hesitate to catch the train। क्या है कि उसे वो ट्रेन पकड़ने में क्यों उसे हेजिटेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हरी hesitated to catch the train because he was feeling guilty. He knew that the loss of money wouldn't affect Anil that much, but the loss of the trust would. He thought of how Anil had helped him and even tried to teach him how to read and write. अनिल इसलिए हेजिटेट किया ट्रेन को पकड़ने में क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा था उस समय। उसे पता था कि जो लॉस ऑफ मनी है वो अनिल को उतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना कि जो ये ट्रस्ट का जो लॉस होगा, जब वो मुझ पर ये देखेगा कि मैंने उसके धोखा दिया तो उसको ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी। और फिर उसका अनिल ने जिस तरह से उसकी मदद करी थी और उसको पढ़ना लिखना सिखाया था, ये सब चीज़ें उसको याद आ रही थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, कि स्पीकर यानी हरी सिंह प्लेटफॉर्म पे क्यों अकेला खड़ा रहा। द स्पीकर वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट, क्योंकि जो ट्रेन थी वो तुरंत चली गई थी इसलिए वहाँ पे अकेला रह गया था। फोर्थ देखिए, what does he say about the different reactions of people when they are robbed। उसने क्या बताया कि रिएक्शन के बारे में, अलग अलग रिएक्शन लोगों के जब उनका सामान को लूट लिया जाता है तो अलग अलग तरह के रिएक्शन के बारे में जो लोगों के होते हैं, उसने उसके बारे में क्या कहा। द थीप सेज दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल शो डिफरेंट रिएक्शंस व्हेन दे आर रॉब्ड। The greedy ones show fear when they are robbed, the rich people show anger, and the poor ones accept their loss calmly। तो जो थीप ने बताया कि जो अलग अलग पीपल होते हैं उनके रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं जब उनको पता चलता है कि वो लूट लिए गए हैं। कि जो ग्रीडी है वो डर दिखाता है, उसके फेस पे डर दिखता है। जो रिच है उसके चेहरे पे एंगर दिखता है, और जो पुअर है वो उसको बहुत कामली वो ऐसा दिखता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि जो उसके साथ घटना घटी है। वाई डिड ही केम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक, क्यों वो वापस आया और उसने अनिल के जो पैसे हैं उसको वापस रखा।
Hari knew that Anil would be sad, not for the loss of money but the loss of trust. Hari could not have the inner peace by robbing Anil, so he returned back to him along with the money. क्योंकि हरी जानता था कि अनिल पैसे के जाने पे दुखी नहीं होगा, बल्कि उसके जो विश्वास के साथ धोखा उसको मिलेगा उससे वो दुखी होगा। और हरी की भी जो इनर पीस जो थी वो कहीं ना कहीं उसको जो इस चीज़ से इफेक्ट हो रही थी, और उसके अंतरात्मा की आवाज़ जो थी वो यही थी कि वो जो है वापस जाके पैसे वहाँ पे रख दे। 6 देखिए, वाई डिड द नरेटर्स हर्ट सिंक, क्यों जो नरेटर है यानी स्टोरी जो बोल रहा है वो उसका दिल जो है वो सिंक हो गया, डूब गया, यानी हरी सिंह का दिल किस बात से डूब गया। तो द नरेटर्स हर्ट सैंग टू थिंक दैट अनिल माइट हैव नो दैट ही हैड स्टोलन हिज मनी। जो नरेटर है यानी हरी सिंह है, उसका दिल इससे डूब गया कि उसने सोचा कि शायद अनिल को रात की चोरी के बारे में पता चल गया है, जो उसके पैसे की चोरी के बारे में। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. Who is he in this tract? What did he knew? वो जानता था सब, लेकिन उसके ना तो उसके लिप्स ने, ना ही उसके आइज ने कुछ भी दिखाया। इसमें ही कौन है और व्हाट डिड ही न्यू, और वो क्या जानता था। ही रीडर्स ही सॉरी रिफर्स होगा यहाँ पे, ही रिफर्स टू अनिल, यहाँ पे ही जो है वो अनिल है। एंड ही न्यू दैट हरी सिंह हैड ट्राई टू स्टील हिज मनी लास्ट नाइट, और उसको ये पता था कि हरी सिंह ने ही जो है, हरी सिंह ने रात में उसके पैसे चुराने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो है 9 में देखते हैं, आपको इसमें एंटोनिम्स देखना है। क्राउडेड, क्राउडेड यानी भीड़ वाली जगह, तो यहाँ पे आपके सही जो आंसर होगा वो डिजर्टेड यानी वीरान जगह। हिड, हिड मैंने छुपाना, और सोड मैंने दिखाना, ठीक है, दिखाया, हिड मैंने छुपाया। अब आपको सिनोनिम्स ढूंढना है यानी कि पर्यायवाची ढूंढना है। एंटोनिम्स आपने अभी अपोजिट वर्ड्स किए। इसमें देखिए रिवील्ड, रिवील्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, रिवील्ड का भी सोड होगा, यानी कि रिवील्ड करना, शो करना, दिखाना, उजागर करना, ठीक है। यहाँ पे सोल देखिए, सोल जो है यहाँ पे स्पिरिट से यहाँ पे मतलब है। तो ये आपका जो है वर्कशीट यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।